वायुसेना की ताकत को और अधिक एडवांस बनाने के लिए भारत अब तैयार है एक और मिसाइल प्रणाली को बड़े पैमाने पर तैनात करने के लिए, जिसका नाम है एस्ट्रा MK2। यह मिसाइल आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की मुख्य बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनने जा रही है। एस्ट्रा MK2 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है और यह पहले से सेवा में मौजूद एस्ट्रा MK1 का अपग्रेडेड संस्करण है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है, यानी दुश्मन को आंखों से देखे बिना ही उसे सटीकता से मार गिराने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल वर्तमान में अपने अंतिम परीक्षण चरण में है और उम्मीद है कि इसे 2026 तक भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा। एस्ट्रा MK1 की तुलना में MK2 एक कई गुना बेहतर तकनीक से लैस है। MK1 की मारक क्षमता जहां 110 किलोमीटर तक सीमित थी, वहीं MK2 160 किलोमीटर तक जा सकती है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल दुश्मन के किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को बिना खुद को खतरे में डाले खत्म कर सकती है। इसमें लगाया गया ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर एक गेम चेंजर तकनीक है, जो अंतिम चरण में मिसाइल को दूसरी बार ऊर्जा देता है और दुश्मन के बचने की संभावना को लगभग शून्य कर देता है। एस्ट्रा MK2 मैक 4.5 यानी लगभग 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। इसमें लगा AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे सीकर इसे बेहद सटीक बनाता है, जिससे यह तेज और चकमा देने वाले दुश्मन विमानों को भी पकड़ सकता है। इसकी स्मोकलेस प्रोपल्शन तकनीक इसे रडार से छिपा देती है, जिससे यह मिसाइल छुपकर वार कर सकती है, स्टेल्थ वॉरफेयर के लिए एकदम उपयुक्त। भारतीय वायुसेना इस अत्याधुनिक मिसाइल को अपने प्रमुख लड़ाकू विमानों में शामिल करने जा रही है, जिनमें सुखोई Su-30 MKI, दसॉल्ट रफाल, MiG-29K और छाल तेजस MK-1A जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसका सीधा अर्थ है कि भारत अब रूसी R-77 और फ्रांसीसी MICA जैसी विदेशी मिसाइल प्रणालियों पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एस्ट्रा MK2 का निर्माण न सिर्फ एक तकनीकी सफलता है, बल्कि यह चीन की PL-15 मिसाइल और पाकिस्तान की AIM-120C मिसाइल के मुकाबले एक मजबूत जवाब भी है। PL-15 की रेंज भले ही 200 किलोमीटर से अधिक हो, लेकिन AESA रडार और ड्यूल पल्स मोटर के चलते एस्ट्रा MK2 ज्यादा विश्वसनीय, सटीक और आधुनिक विकल्प बन जाती है। यह IAF को स्टैंड ऑफ रेंज यानी दूरी से हमला करने की पूरी क्षमता देता है, जिससे हमारे पायलट्स की जान को कम खतरा रहता है। रक्षा मंत्रालय अब इस मिसाइल का उत्पादन 2 समानांतर लाइनों में करने की योजना बना रहा है, जिसमें पहली उत्पादन लाइन भारत डायनामिक्स लिमिटेड को सौंपी जाएगी, जो एक अनुभवी और विश्वसनीय सरकारी रक्षा उपक्रम है। दूसरी ओर निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां जैसे लार्सन टुब्रो और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स भी इस परियोजना में भाग लेंगी। इस संयुक्त उत्पादन रणनीति का उद्देश्य है मिसाइलों की तेज डिलीवरी सुनिश्चित करना, सप्लाई चेन को मजबूत बनाना और भारत के रक्षा औद्योगिक आधार का व्यापक विस्तार करना। इस प्रोजेक्ट में 85% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हजारों छोटे और मध्यम उद्योगों को इसमें भागीदारी का मौका मिलेगा। यह न सिर्फ रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक स्थायी ताकत बनाएगा। हालांकि इतनी बड़ी परियोजना में कुछ अहम चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जैसे उत्पादन की मात्रा को समय पर और पर्याप्त स्तर तक बढ़ाना, गुणवत्ता को सर्वोच्च मानकों पर बनाए रखना और विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में इस मिसाइल को सफलतापूर्वक एकीकृत करना। लेकिन DRDO, BDL और निजी क्षेत्र के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों को भी अवसरों में बदला जा सकता है, जिससे यह परियोजना न केवल सफल होगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित होगी। इससे भारतीय वायुसेना को वो ताकत मिलेगी जिसकी उसे भविष्य की हवाई लड़ाइयों में जरूरत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जुड़ सकें भारत की अगली रक्षा सफलताओं के साथ।